हेलो टू एवरीवन। देखिए, आपको यहाँ पे आज सिखाया जा रहा है मेजर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर पूछता है और एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 60, क्लियर। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिए। मैं इसको एकदम आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मेजर के लिए आपको कैलकुलेशन ज्यादा लंबे नहीं करने पड़े। जब थीटा का वैल्यू आपके पास 180 रहता है तो उस समय आपके पास में सेमी सर्कल बनता है, ये ध्यान रहे। और थीटा का वैल्यू जब एंगल जो सेंटर एंगल है वो 180 से लेस रहेगा, मतलब तो कौन सा बनेगा, माइनर बनता है। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। 180 से छोटे एंगल के लिए माइनर है। अब आपको एंगल दिया है यहाँ पे 60, क्लियर। रेडियस दिया है 7, लेकिन पूछ लिया है आपको माइनर नहीं मेजर। तो देखिए, आप माइनर के लिए आप फॉर्मूला लर्न करते हैं। माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और मेजर के लिए क्या करते हैं, पहले आप माइनर फाइंड करते हैं, फिर कंप्लीट सर्कल में से आपके पास फॉर्मूला रहता है। मेजर के लिए आप यहाँ पे पहले पाई आर स्क्वायर से सर्कल का एरिया निकालते हो, फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसका शॉर्टकट बनाना हो, जैसे इसका शॉर्ट मेथड क्या रहेगा, तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे आपको लंबा कैसे गिरेगा, पहले आप ये माइनर निकालोगे, पाई को सॉल्व करोगे। आप जानते हो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। आर भी कैलकुलेट होगा, पाई भी होगा, थीटा के साथ कुछ कैंसिलेशन होगा, टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे वापस पाई और आर स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा, फिर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आपको समय लगना ही लगना है मेजर सेक्टर के लिए। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट बना देता हूं। अगर आपको थीटा 180 से छोटा दिया हुआ है, क्लियर, दैट मीन्स 100 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 90 कितना भी दिया हुआ है, और एग्जाम में पूछा जा रहा है मेजर सेक्टर, आप एमसीक्यूज कर रहे हो, शॉर्ट आंसर कर रहे हो, तो इसमें ये दो कैलकुलेशन के स्टेप अपन को नहीं करने पड़े। मैं डायरेक्ट वन स्टेप सॉल्यूशन बता देता हूँ, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला बनाते आप वैल्यू रख के आपको सिंप्लीफाई करना है। जब आपको ये एंगल दिया हुआ है तो देखिए, आपको मेजर सेक्टर कौन सा रहेगा, ये 60 का एंगल वाला तो रह जाएगा माइनर। ये पोर्शन तो कौन सा रह गया, जो व्हाइट दिख रहा है वो माइनर है। मैं आपको इसको समझाते हुए बता रहा हूँ ट्रिक को। अब इसके जो पीछे बचता है, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, मेजर है। दैट मीन्स आपको करना क्या है, सेंटर एंगल को चेंज करना है। आपको पता है इस सेंटर ओ पे कंप्लीट एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री रहते हैं। आपको मेजर निकालना है तो एंगल ही चेंज कर दो सीधा। ये दो कैलकुलेशन ना करके आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 60 का एंगल है, टोटल एंगल कितना होता है 360। अब मेजर का एंगल कितना रह जाएगा, तो इसमें से 60 मैंने माइनस कर दिया जो कि माइनर का एंगल था, तो यहाँ पे कितना बच गया, मल्टीप्लाई में 300 और डिवाइड बाय 360। अब आपको नेचुरली आर और थीटा का वैल्यू, अब अपने को थीटा तो अपने 300 बना दिया, आर का वैल्यू 7 रख दो, पाई का वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो ये इतना सारा कंसेप्ट करोगे बेटर है। सीधा फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, दैट मीन जो थीटा था उसको 360 में से लेस करके काम कर दीजिए। अब आपको सीधा यहाँ पे पाई इंटू और आर का वैल्यू 7 इंटू 7 और ये 300 अपॉन 360। आपको इतना सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसको कट कर दीजिए। ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम, ये सपोज 7 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, ये 11, दैट मीन 77 अपॉन 3 आपके पास सेमी में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड करके प्योर फ्रैक्शन में लिखना चाहो या डेसिमल में बदलना चाहो, जैसे आपके एमसीक्यूज में अगर ऑप्शन आता है डेसिमल में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाता है लगभग, यहां से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से तो यहाँ पे 6 अप्रोक्सी। ये किसमें आएगा, इसका यूनिट लिख देना जरूरी है, यूनिट का मार्क्स होता है, इसका यूनिट का क्या होता है, मार्क्स होता है। तो यूनिट को भी ध्यान में रखना है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर रिपीटिंग वैल्यू आ रहा है तो उसके पीछे आप अपने शॉर्ट आंसर में पूछा है तो एपीएक्स लिख सकते हैं, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली। या फिर इसको प्योर फ्रैक्शन में बदल के आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल के इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए, इन दोनों मेथड में मैं आपको डिफर समझ में आ गया होगा कि अगर मेजर पूछता है तो माइनर आप निकाल के फिर पूरे सर्कल में से उसको लेस करते हो, बेटर है कि सीधा एंगल ही लेस कर दो, तो आपको एक दो स्टेप कम हो जाएंगे, काफी सारा कैलकुलेशन बच जाएगा।
पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व होगा, यहाँ पे सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, आप सीधे एंगल को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। वेरी सिंपल, आपको इतना तो जानते हैं, आप 10th बोर्ड में हो। तो 360 का सर्कल के सेंटर पे एंगल होता है, उसमें से माइनर का एंगल है उसको लेस कर दो पहले, फिर उसी माइनर वाले फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू मेजर वाला एंगल लगा दो और सॉल्व कर दो, तो आपका मेजर सेक्टर आ जाता है। बहुत आसान तरीका है, आपको समझाया है जिससे आपका समय बचे और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मेरी कोशिश यही है कि आपके कई स्टूडेंट 10th वालों की शिकायत रहती है कि सर कोई मेरे क्वेश्चन छूट गया, या कहीं पे कैलकुलेशन में कोई एरर आ गया, कहीं पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। आप लोगों को पता होगा, आप क्लास 10th में हो, तो इसी आपको दुविधाओं से बचने के लिए, आपका समय बचाने के लिए, कैलकुलेशन वे आपका छोटा रहे, इजी रहे, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। और अपने सभी मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।